बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जिस जगह पे भी सभी फैसिलिटीज़ मौजूद हों, वो गांव भी हो तो शहर जैसे लगने लगता है। हमारे गांव में भी एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो कॉलेज बन गया था, तो हम वहाँ कुछ काम से आए थे और वहाँ से वापसी पे जो है वो हम गए घर। तो इतना मज़े के जो है चने चाट बनाए हुए थे मेरी भांजी ने। और मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ तो मुझे यही होता है कि तुमने मुझे अपने हाथ से चना चाट बना के ज़रूर खिलानी है। उसकी चना चाट बहुत मज़े की होती है और उसमें लुक भी ऐसी आ रही थी कि जैसे बिल्कुल ये बाज़ार के बने हुए हों। और उसकी जो है टेस्ट भी बहुत कमाल का था। इसके साथ साथ उसने चटनी भी अपने खुद घर में बनाई थी और इसका मसाला जो है वो भी घर में बनाया हुआ था। वैसे भी मुल्तान के जो खाने हैं ना, उनकी लज़्ज़त, उनकी खुशबू क्या ही कहने हैं। इस्लामाबाद में भी दही बड़े मिलते हैं और गोलगप्पे भी मिलते हैं, लेकिन मुझे एक ख़ास मखसूस जो टेस्ट है ना मुल्तान के दही बड़े और उसके गोलगप्पे का, वो अलग ही होता है। चटनी जो है जैसे धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और लहसुन से बनाई हुई थी और साथ में चाट मसाला था और इसकी खुशबू ही निराली थी। बहुत जो है वो कमाल के बने हुए थे। तो मैं आपको इसके जो है डिनर सेट दिखा दी। चलो, मुझे इसके डिनर सेट इतने प्यारे लगते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ज़बरदस्त जो है एक फूलों वाला जो है वो डिनर सेट है। और जब हमने यहाँ पे इसकी सेटिंग की थी, डिनर सेट जो रखे हुए थे, तो एक शेल्फ़ में एक था, दूसरे रैक में दूसरा और तीसरे में तीसरा था। लेकिन ये है कि उसने सेटिंग थोड़ी चेंज कर दी थी क्योंकि वज़न जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था शेल्फ़ पे। इस रैक पे तो कह रही थी ऐसा लग रहा है जैसे ये मतलब जो है ना रैक ये टूट के नीचे गिरेगा, तो ऐसा ना हो कि ऊपर वाला भी गिरे और टूट जाए डिनर सेट और नीचे वाला टूट जाए। तो मैंने जो भारी प्लेट्स थी वो यहाँ से उठा के जो है वो सबसे नीचे वाले रैक में रखती हैं ताकि जो है ये टूटे नहीं। तो इसके मुझे डिनर सेट जो है बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, मतलब हर कलर में थे इसके। तो मैंने कहा आपको चलें ये भी दिखा दूँ। उसके बाद ही हमने ये खाए चना चाट और खूब इसको एंजॉय किया और चाय शाय पी और गपशप की। तो यहाँ पे जो है उसके बाद हम गए थे अपने जी फार्म पे मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो लगाए हुए थे आम के दरख्त। तो मुझे कब से शौक़ हो रहा था, मैंने कहा आपने मुझे आम के दरख्त जो लगाए ना वो ज़रूर दिखाने हैं। और गंदम की फसल जो है वो लगाई हुई थी, तो हम जी फार्म पे गए, वहाँ पे खूब जो है वो एंजॉय किया, घूमे फिरे। तो मुझे याद आ रहा था कि बचपन में जो है इस तरह ट्यूबवेल चलते थे तो हम वहाँ पे पाँव लटका के बैठते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो इतना निखरा निखरा जो है ना यहाँ का माहौल होता है। तो जी वहाँ से आके हमारा इरादा बन गया था कि हम बनाते हैं जी रोल पराठे। और रोल पराठे जो हम घर में बनाते हैं ना, ये तरह तरह के हम बना सकते हैं। हर किसी की अपनी रेसिपी होती है और हमारी जो रोल पराठे की रेसिपी ना, एक बहुत ही सिंपल जो है वो रेसिपी है। और इसमें जो है धनिया जितना ज़्यादा हो, क्योंकि जो है हम फैमिली में जब ज़्यादा बन जाते हैं, अम्मी के घर जाते हैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग बन जाते हैं, तो हमें धनिया भी उसी हिसाब से चाहिए थी, बहुत ज़्यादा धनिया हो। लेकिन आप अगर थोड़ी फैमिली हैं तो आप थोड़ी सी धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इतनी, ये जो आपको नज़र आ रही है ये सारी धनिया है। धनिया जो है उसको पीस लिया था, साथ में पुदीना जो है उसको भी पीस के इसी तरह जो है उसका मतलब उसको अच्छे से जो है पीस के डाल दिया था। और सब्ज़ मिर्च मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये सभी सब्ज़ मिर्च जो है ये इसमें गई है, ताकि इसका जो टेस्ट है ना, उसमें हमने लाल मिर्च नहीं डालनी, इतनी ही सब्ज़ मिर्च कूट के हमने वो भी इसमें शामिल कर दिया है। साथ में नमक डाल दिया है और इसमें चिकन जो है आप वो डाल दें। तो जी इसको अच्छे से जो है वो भून लेना है आपने, जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। जब पानी इसका खुश्क हो जाए तो उसमें हमने जी घी डाल के इसको अच्छे से भून लिया ताकि चिकन जो है वो भी भून जाए और जो मसाला है वो भी भून जाए। तो उसके बाद इसको जो अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए, पानी इसका खुश्क हो जाए, तो कोयले का जो है इसको हमने दम जो है वो लगा देना है। तो कोयला जो है अच्छे से उसको गर्म करके जब वो खूब दहक जाए तो उसको दरमियान में जो है सेंटर में रख के उसके ऊपर जो है वो घी डाल देना है। घी डाल के कोयले के ऊपर दरमियान में, मतलब ये मसाला बना के दरमियान में कोयले रख के उसके ऊपर घी डालेंगे। तो उसको जब दम लगा देंगे हम, दम के बाद इसमें इतनी अच्छी कोयले की खुशबू आ जाती है कि बिल्कुल टिक्के वाला एक जो है ना वो टेस्ट आ जाता है इसमें, जो जिस चीज़ को भी हम दम लगाएं कोयले का। तो बस उसको थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा दिया था। और उसके बाद हमने रोटी बना ली थी, बिल्कुल जैसे बाज़ार का मैदा होता है उसमें घी डाल के हल्का सा, तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो घी डाला था हमने और उसको गूंद लिया था। बिल्कुल सॉफ्ट सा जो है वो अच्छे से घर के जैसे आटा होता है उसी तरह वो गूंद जाता है। और उसको जो है मसाला डाल के और साथ में मायोनीज़ और केचप जो है उसको मिक्स करके हमने मतलब एक सॉस टाइप जो है वो बना लिया था। कटोरी में ही मायोनीज़ भी डाल दिया, इसमें केचप भी डाल दिया और उसको मिक्स कर लिया, तो एक सॉस रेडी हो गया था। और उसको चीज़ के सेंटर में हमने मायोनीज़ और केचप लगा दिया और उसके ऊपर मसाला लगा दिया और उसको जी फ़ोल्ड करके, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो रोल पराठा तैयार हो चुका था। और इसको हमने फिर मतलब इंजॉय किया सब ने बैठ के। बस यहाँ से फ्री होके तो हमने चाय शाय पी। इसके बाद नेक्स्ट डे जो है, अभी हमने जो है हमारा इरादा बन रहा था कि हम बनाएंगे सोन हलवा, क्योंकि यही दिन थे डेली कुछ ना कुछ जो है वो नया हो रहा था। और तो दूसरे दिन सुबह इतनी मज़े की जो है वो धुन थी
जब मतलब छोटे थे तो धुंध अच्छी लगती थी, फिर जब मतलब हमारे बच्चे छोटे थे तो धुंध अच्छी नहीं लगती थी कि बच्चे बीमार हो जाएंगे तो कमरे से बाहर नहीं निकलना, और इस तरह की जो है वो मतलब बच्चों के लिए बंदा डरता है जैसे कि बच्चे बीमार ना हो जाए, तो धुंध अच्छी नहीं लगती थी, ठंड इतनी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अब बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, तो अब फिर से ठंड जो है वो अच्छी लगती है। तो बस ये साथ में इरादा जैसे था कि हम बनाएंगे सोन हलवा। तो सोन हलवा जो है मुल्तान का वैसे ही बहुत मशहूर है। तो हमने ये जो कढ़ाई है इसमें तकरीबन 20 किलो के करीब बनाया, 20 किलो पूरा ही बनाया था इसका मतलब दूध का ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। वैसे जब हम गैस का इशू नहीं होता था, घर में बनाते थे तो 10 किलो का बनाते थे, 10 किलो दूध का, तो वो मतलब अच्छे से बन जाता था। लेकिन ये है कि अब 20 किलो का बनाना था, गैस का मसला था, तो आदमी ने आके बनाया था। इसकी रेसिपी भी बहुत जो है वो आसान होती है, तो बिल्कुल भी ज़रा भी मुश्किल नहीं है। 10 किलो दूध अगर है तो उसमें आपने जो है एक पाव नमक डालनी है और आधा किलो आटा, और इसको मिक्स करना है। और इसमें चीनी जो है तकरीबन 1.5 किलो को करीब जाएगी, वो भी उस वक्त जाएगी जब आपने इसको भूनना है। और बस आटा और नमक डाल के, और साथ में जो है इसको आपने एक, जैसे आपने स्टार्ट में देखा है वो उन्होंने घोटका सा लगाया है, तो वो लगा के ताकि उसमें अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। और इसको मुसलसल आपने तब तक हिलाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। और उबाल आ जाएगा तो फिर ये लगेगा नहीं नीचे, वरना नीचे लगता है और ये उसमें जो है एक स्मेल सी आ जाती है जो कि अच्छी नहीं लगती। आपने देखा होगा ये अच्छे से जो है ये पक चुका है और इस तकरीबन जो है वो भुनने के करीब है। उस वक्त हमने इसमें इलायची डाली थी, और इलायची जो उन्होंने मतलब पिसवाई थी वो छिलके समेत ही पिसवाई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने छिलका निकाल के तो तब उसको पीस दिए, छिलके के साथ ही उन्होंने पिसवा ली थी। और उस वक्त जो है जब वो भुनाई के करीब था उस वक्त उन्होंने तकरीबन 20 किलो जो है दूध में उन्होंने आधा किलो जो है देसी घी डाला था, और आधा किलो देसी घी, और इसमें 3 किलो 3.5 किलो चीनी डाली थी। इस वक्त पहले चीनी नहीं डालनी, एंड में आपने चीनी डालनी है, और इस वक्त उसको अच्छे से जो है वो भून लेना है। तो बस ये सोन हलवा हमारा हो चुका था तैयार। और क्योंकि सर्दी थी और सोन हलवा जो है ये तो फिर कमाल की चीज़ है, सर्दियों में एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो चीज़ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल इसका कलर जो है वो भी डार्क हो चुका है, और इसमें से इतनी अच्छी जो है वो खुशबू आने लग गई थी। तो बस ये तैयार हो गया था। और 20 किलो दूध में आपने देखा होगा कि ये कितना ज़्यादा सोन हलवा जो है वो बन चुका है। ये तकरीबन कोई 10 किलो के करीब जो है वो सोन हलवा बना था। ये 3 परात बनी थी, एक तो हमने फ़ौरन जो है वो ख़त्म कर दी, लेकिन वो थोड़ी मतलब उसमें कम डाला हुआ था। ये दोनों भरी हुई थी परातें, और तीसरी जो है उसमें थोड़ा कम था, और वो हम सब ने जितने भी लोग थे उन्होंने माशाल्लाह से जो है वो बैठ के खाया गरम गरम, तो बहुत एंजॉय किया। तो चलें जी, आज का व्लॉग ये ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।